श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिव हम साई शो हम सद्गुरुवे नमः। पाखंडिनं पापरतां नास्तिकां भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतघ्नां बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टां क्षमानाष्टां छिन्नद्य कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंसाश्चण्डां सटा तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्यं महापापः तथा प्रियेः एभ्यो भिन्नो गुरुशिव्यं एक भक्तां विचार्य चः। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गुरु में पूर्ण निष्ठा रखकर उसे ईश्वर का साक्षात स्वरूप समझकर उनकी सेवा करने से ही वह इस भव सागर से पार करा देता है। किंतु वह गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने सांसारिक भोगों की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया हो, जो स्वयं अपने सद्कर्मों एवं सदाचार से जीवन जीता हो, जो शास्त्रोक्त विधि से सभी कर्मों को करता हुआ भी उसमें आसक्त नहीं होता, जो निंदनीय कार्यों का त्याग कर चुका हो, जो सरल होता हो, पाखंड नहीं करता हो, जो ईश्वर में विश्वास न कर अपने तर्क देकर वितंडित खड़ा करता है, जो मनुष्य में भेद बुद्धि रखता है, वह दूसरों से घृणा करता है, जो स्त्री लंपट कामी क्रोधी दुराचारी हिंसक दूसरों को अपने वाग्य जाल में फंसाकर उन्हें ठगने वाला नमक हराम कर्म भ्रष्ट व कर्तव्य भ्रष्ट तथा ज्ञान शून्य है, ऐसे को गुरु कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह शिष्य को भी अपने ही साथ नरक में ले जाने वाला है। जो दुराचारी हो, जो स्वयं अपने ज्ञान के अनुसार ही सदाचरण से जीवन यापन करने वाला हो, जो शिष्य को सदमार्ग पर ला सके, ऐसे ही व्यक्ति की एक निष्ठ होकर सेवा करनी चाहिए। ऐसा गुरु सौभाग्य से यदि मिल जाए तो वही शिष्य का उद्धार कर देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यं सत्यं पुनः सत्यः धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता सम स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरुः परम। इस संसार रूपे माया जाल से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य के पास गुरु के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार की एवं ईश्वर की वास्तविकता का ज्ञान केवल गुरु ही करा सकते हैं। जिसने इनकी वास्तविकता को जाना है, जो मूढ़ अज्ञानी इनके रहस्य को नहीं जाना, वही इस संसार पंख में फंसकर जन्मों जन्मों तक दुख ही भोगता रहता है। न उसे इस संसार में सुख मिलता है, न परलोक में शांति। वह हमेशा दुखों का ही रोना रोता रहता है। उसे उपनिषदों में आत्महंता कहा गया है, जो अपने भीतर छिपी चिंता मणि को न पहचान कर कंकड़ पत्थर को इकट्ठा कर उन्हीं को मूल्यवान समझ बैठता है। उससे अधिक मूढ़ कौन होगा। इस जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई भी सक्षम नहीं है। उस गुरु की महिमा का वर्णन केवल इस गुरु गीता में है, इसलिए इसके समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है जो गुरु का महत्व बताए, तथा गुरु ही वह तत्व है जो मनुष्य को इस मूढ़ता से मुक्त करे। केवल मात्र गुरु का आश्रय लेना ही सभी धर्मों का सार है। भगवान शिव कहते हैं कि इसी को मैंने कह दिया है, जो बार बार सत्य है, यही परम सत्य है। इसमें इसे मैं बार बार कहता रहूँगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनेन यद भवेत् कार्य तददामि तव प्रिय लोकोपकारकं देवी लौकिकः तु विवर्जयेत्। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। भगवान शिव इसके बाद पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब तक मैंने तुम्हारे सामने गुरु की महिमा बताई कि इस महान सृष्टि में गुरु का क्या महत्व है, उसकी शिष्य के लिए क्या भूमिका है, किंतु अब तुम्हें यह बता रहा हूँ कि इस गुरु गीता की नित्य पाठ करने से कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं, उसका क्या फल होता है। जो व्यक्ति इस भूलोक से मुक्ति चाहता है, जो अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह कल्याण कारक है। उसे केवल लौकिक पदार्थों की प्राप्ति प्रति जो आसक्ति है, कामना है, इच्छा और अपेक्षाएं हैं, उनका त्याग करना चाहिए।
जिससे वह इस गुरु गीता के पाठ का फल प्राप्त कर सकता है। यही लोगों को उपकार कर सकता है। लौकिकार्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवेः ज्ञान भावे च यत् सर्वं कर्म निष्कर्म सम्यतिः। ज्ञान का फल मुक्ति है, आनंद प्राप्ति है, सुख प्राप्ति है, संतोष प्राप्ति है, परमानंद में स्थित रहना है। जो इस ज्ञान का उपयोग लौकिक कार्य सिद्ध करने के लिए करता है, भोग प्राप्ति के लिए करता है, मनोकामना पूर्ति के लिए करता है, यश व सम्मान प्राप्ति के लिए करता है, वह इस ज्ञान के फल से रहित होकर संसार सागर में गिर पड़ता है। उसे न ईश्वर की प्राप्ति होती है, न आनंद प्राप्ति। वह सांसारिक बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म जीवन में अनिवार्य है, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, किंतु जो कर्म सांसारिक भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य किए जाते हैं, उनसे सांसारिक भोग तो प्राप्त हो सकते हैं, किंतु ज्ञान का जो वास्तविक फल मोक्ष प्राप्ति है, उससे वह वंचित ही रह जाता है। यदि ज्ञान भाव से कोई कर्म किया जाता है जिससे सांसारिक भोगों की कामना न हो, तो ऐसा कर्म ही निष्कर्म बन जाता है, जिसका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यही ज्ञान प्राप्ति का सर्वोच्च फल है, जो निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। इसलिए कर्मों का त्याग न कर उसे निष्कर्म में परिणित करना है। यही ज्ञान का सही उपयोग है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इमां तो भक्ति भावेन पठेद्वं शृणुयादपि लिखित्वं यत् प्रसादेन तत्सर्वफलमश्नुते। ज्ञान का फल मुक्ति है, ईश्वर प्राप्ति है, परमानंद की अवस्था है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से इस गुरु गीता का नित्य पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा लिखकर दूसरों को देता है, वह भी इस पराभक्ति को प्राप्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। उससे वह परम फल प्राप्त हो जाता है, जो अन्य कर्मों से दुर्लभ है। गुरु गीतामिमां देवी हृदि नित्य विभावयः महाव्याधिगतय दुःखय सर्वदा प्रजपेन्मुदा। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, यह गुरु गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है जिसे मात्र पढ़कर रख दी जाए। इसका प्रत्येक स्तोत्र एक मंत्र है, जिसका नित्य पाठ कर उसे हृदय में धारण करना है, इसके भावों को ग्रहण करना है। जिस प्रकार किसी गुरु मंत्र का जप करते रहने से उस गुरु का शिष्य को सानिध्य मिलता है तथा उस गुरु की कृपा का प्रसाद बरसता है, उसी प्रकार गुरु गीता का नित्य भावपूर्वक पाठ करने से गुरु की कृपा का प्रसाद मिलता है। जो व्यक्ति किसी महाव्याधि से पीड़ित है, वे यदि इस गुरु गीता का नित्य पाठ करते हैं तो गुरु की कृपा से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। यही गुरु गीता का पाठ का फल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता क्षरैकैकं मंत्रराजमिदं प्रियः अन्ये च विविधां मंत्रः कलाना हन्ति षोडशीं। भगवान शिव फिर कहते हैं कि हे देवी, इस गुरु गीता का एक अक्षर मंत्र राज है। मंत्रों की शक्ति महान है, जिसने जब से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। शब्द एवं ध्वनि के चमत्कारिक प्रभाव होते हैं, जिससे अभूतपूर्व कार्य हो सकते हैं, किंतु गुरु गीता का तो एक एक अक्षर ही मंत्रराज है। अन्य मंत्रों से जो लाभ होता है, उनसे 16 गुना लाभ इस गुरु गीता के मंत्रों के जप से होता है। इसलिए इसका नित्य जप करते रहना चाहिए। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए अमोघ साधन है। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपे न तू सर्व पापहरां देवी सर्वदारिद्र नाशिनी। भगवान शिव फिर कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता के जप से साधक को अनंत फल मिलता है। संसार में किए गए कर्मों से जो फल प्राप्त होता है, उसका अनंत अंत होता है। वे नित्य नहीं हैं, उन्हें दूसरों के द्वारा छीना भी जा सकता है। वे समय के साथ नष्ट भी हो सकते हैं। संसार में फल प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, उनसे अधिकांश में पापों का ही संचय होता है, जिससे मनुष्य की दुर्गति ही होती है। यदि संसार में कोई पुण्य कर्म भी किए जाएं तो
उनमें भी कुछ न कुछ पाप का अंश तो मिला ही रहता है, जिससे मनुष्य को उस कर्म फलों का भोग तो करना ही पड़ता है। किंतु इस गुरु गीता के जप से इस सभी पापों का क्षय हो जाता है, चित्त में निर्मलता आती है, आत्मा शुद्ध होती है तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति से उसके सभी दारिद्रता व दुखों का अंत हो जाता है तथा वह परमानंद का अनुभव करता है, जिसका कभी अंत नहीं होता। वह चिर शांति को प्राप्त होता है। मनुष्य का दुख दारिद्र्य यही है कि वह अपने को हीन समझ बैठता है, अन्यथा वह आत्मस्वरूप में इस सृष्टि का सम्राट है। वह शाहनशाह है। अज्ञान के कारण ही वह पापों में लिप्त होकर दुख भोगता है। अकाल मृत्युहंत्री च सर्वसंकटनाशिनी यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्रा विघातिनी। जो गुरु गीता का नित्य पाठ करता है उस पर गुरु की कृपा अवश्य होती है तथा इसी कृपा से वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। उसमें असीम बल की अभिवृद्धि होती है कि गुरु मेरे साथ हैं तथा मेरी रक्षा करने वाले हैं। गुरु कृपा के बल से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत सका, और जब गुरु कृपा न रही तो वही अर्जुन और वही गांडीव होते हुए भी कावाओं से गोपियों की रक्षा नहीं कर सका। गुरु कृपा से ही हनुमान समुद्र लांघ सके तथा लंका को जला सके। गुरु कृपा से ही विवेकानंद वेदांत का प्रचार कर सके। गुरु कृपा से ही राजा जनक जीव मुक्त हो गए। गुरु कृपा से ही नचिकेता अकाल मृत्यु पर विजय पा सके। इसलिए गुरु की कृपा का प्रसाद पाने के लिए नित्य उनके गुणों का पठन श्रवण करते रहना चाहिए। यही गुरु गीता की महिमा है। इसके नित्य पाठ से साधक सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। फिर उसे न अकाल मृत्यु का भय रहता, न किसी प्रकार का संकट का, यहाँ तक कि वह यक्ष राक्षस भूत चोर और हिंसा आदि के घात के भय से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा आत्मविश्वास उसमें पैदा हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।